नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए जानते हैं कोटा और आसपास की आज की 10 बड़ी मुख्य खबरें विस्तार से। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बड़ी खबर सामने आई है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से लाई गई बाघिन को अब 21 हेक्टेयर के एनक्लोजर से आजादी मिल गई है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति के बाद उसे 82 वर्ग किलोमीटर के खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया। सीसीएफ सुगनाराम जाट के अनुसार सुबह गेट खोले गए और शाम तक बाघिन खुद बाहर निकलकर जंगल में चली गई। उसकी निगरानी के लिए रेडियो, टेलीमेट्री और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। अगली खबर, उद्योग नगर क्षेत्र में गांजा तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस कोर्ट ने न्यायाधीश रामपाल सिंह ने आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 50,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये कार्रवाई 2020 में नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए मामले में हुई। इधर झालावाड़ जिले में तेज रफ्तार बाइक ने खेत जा रही वृद्धा को टक्कर मार दी। महिला घायल कांतिबाई को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोटा में अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरे। खड़ेली फाटक और बजरंग नगर सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। शादी समारोह में इस बारिश के व्यवधान को देखने को मिला। इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के तहत बन रही मुकुंदरा टनल अब अंतिम चरण में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां एआई ट्रैफिक मॉनिटरिंग और एफएम कम्युनिकेशन सिस्टम लगाएगी। टनल में मौसम के अनुसार तापमान नियंत्रित रहेगा। इधर कोटा के सिटी मॉल में भीषण आग लग गई। 14 दमकलों और 40 कर्मियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बर्गर किंग के पास 2nd फ्लोर पर लगी थी। शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं। फायर ब्रिगेड भी काम कर रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो पुलिस और जितने भी एजेंसीज इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीफ, रेस्क्यू और ख़ासतौर पे डिजास्टर से संबंधित, वो सारे अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि जैसी सूचना मिली कोई DIY करके एक खिलौनों की और प्लास्टिक मटेरियल्स की, इस तरह की सिंथेटिक मटेरियल की दुकान है जो मलेशिया बेस्ड है, यहाँ उसका एक आउटलेट है अधिकृत। आग का ओरिजिन प्राइमा फेसा ये जानकारी आ रही है कि उसमें हुआ था। संभवतः इलेक्ट्रिक पैनल इस तरफ हैं जहाँ था। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन उसमें आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद इसके नीचे और ऊपर और साइड में, बाईं तरफ कोई आउटलेट है नहीं। राइट साइड में एक एप्पल का रिपेयर शोरूम है, ऊपर एक फूड कोर्ट है और नीचे भी एक बर्गर वाला है। तो अभी यही बात आई है कि ज़्यादा डैमेज, पहली प्रायोरिटी ये थी कि आग को रेस्ट्रेन करें, नुकसान को बचाएं, कैजुअल्टी कोई ना हो ये इंश्योर करें और फर्दर डैमेज कोई ना हो। आस पड़ोस के बिल्डिंग्स में आग ना फैले, उसको रेस्ट्रेन करना ज़रूरी था। फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे, पूरी टीम लगी हुई है और हर वो स्थान जहाँ से धुआं निकल रही है, भाप निकल रही है या कोई ओरिजिन हो सकता है, कम्बसेबल मटेरियल है, उन सबको वहाँ से फायर को पूरी तरह से एक्सटिंग्विश करने की है। इसके लिए अंदर सफोकेशन भी हो गया था, तो सारे एरिया में जा भी नहीं पाए, तो काफ़ी ग्लासेस तोड़ने पड़े क्योंकि एंट्री एग्जिट एक ही है और कहीं दूसरी तरफ से कोई एंट्री एग्जिट था नहीं। कितने लोग फंसे हुए थे जब घटना हुई? अभी जानकारी में यही आया है कि उस समय तक ये खुला नहीं था फ्लोर, और जैसा कि ये फ्लोर के जो एम्प्लॉय है उनसे जानकारी से पता चला तो अंदर कोई था नहीं। खास तौर पे खुलने से पहले इनिशियली जो सफाई कर्मचारी और इस तरह के हैं उनके लिए एक्सेसिबल होता है। तो अभी ऐसी कोई जानकारी में नहीं आया कि कोई व्यक्ति वहाँ फंसा हुआ था। ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग कि इनिशियली थोड़ी सी आवाज़ें 1-2 आई, वो किस तरह की आवाज़ें थी वो जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। ये DIY करके एक खिलौनों की और प्लास्टिक मटेरियल, तकिए और ये फॉर्म सिंथेटिक मटेरियल के आर्टिकल की एक दुकान थी जो मलेशिया बेस्ड है। प्रथम दृष्टया ये बात सामने, प्रथम दृष्टया ऐसा बता रहे हैं कि जिस जगह आग ज़्यादा थी वहाँ पैनल था
शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पे ही जमी हुई है। अभी तो बेसिकली पहली प्रायोरिटी तो ये है कि ये आग किसी भी फ्लोर पे और ज़्यादा फैले नहीं, आस पड़ोस के जो दुकानें हैं उन पे नहीं फैले, तो उसको एक तरह से कंबसन एरिया को कर्टेल किया है और उसको बुझाने का पूरी तरह से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हीट भी कम से कम उसकी खत्म हो जाए। कितने का नुकसान माने? ये नुकसान के आकलन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ सीधे नुकसान है, कुछ इनडायरेक्ट नुकसान है। तो 1.5 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि सिटी मॉल के अंदर आग लगी है, तो तुरंत प्रभाव से हमने सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से, श्रीनाथपुरम से, भामाशव मंडी से और समस्त अग्निशमन केंद्रों से दमकलें मंगाई, किंतु आग का विकराल रूप देखते हुए थर्मल से और डीसीएमसी में हमारे द्वारा अग्निशमन वाहन मंगाए गए हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सभी मौजूद हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम इनका वर्किंग ऑर्डर में है और चल रहा है, उसी से हम फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं और हमारी गाड़ियों को रिफिल नहीं, अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं है। हाँ, शोरूम में लगी नहीं, बर्गर किंग में लगी सर, सेकंड फ्लोर। प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है, फिर भी कारणों का जांच का पता करेंगे, बताएंगे। अभी कंट्रोल में है, आग कंट्रोल में है, लेकिन स्मोक ज्यादा है। एक बार कोशिश कर रहे हैं हम पहुंचने। अपने टेंडर्स हैं, शहर के पुलिस, एसडीआरएफ और सभी अधिकारी, एडीएम साहब, एसपी मैडम सब यहाँ मौके पे पहुँच गए थे और आप यहाँ देख सकते हैं कि फायर पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। अंदर मॉल में भी पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी आ चुकी है और मैं कहना चाहूँगा किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या कोई भी मतलब अनहोनी दुर्घटना ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इसके फायर की जो कारण है, जिस कारण से फायर हुआ है इस आउटलेट में, उसको अभी भी एनालाइज किया जा रहा है। प्राइमा फेसी कोई एसी में कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ आ रहा है, बट इसमें और फर्दर हमारी टीम इसको एनालाइज करके एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिलहाल सिटी मॉल में किसी भी मतलब टूरिस्ट का या किसी भी पर्सन का आना अभी वर्तमान के लिए वर्जित है। हमारी फायर टीम सभी यहाँ पूरी तरह से आग पे काबू पा चुकी है और इंश्योर करेंगे कि एक बार सेफ्टी ड्रिल करवा के ही इसको ओपन करें। एक बार अंदर अभी चल रहा है अभी, क्योंकि हादसा हुआ है, अंदर सारी टीम से एक बार इसको एनालाइज कर रही है। उस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। फिलहाल बिल्कुल कंट्रोल में है सिचुएशन, आप देख सकते हैं। बट एक बार पूरी तरह से इवैक्यूएट, अंदर सफाई हो जाए, थोड़ा बहुत फिजिकल सामान वस्तुओं का नुकसान हुआ है उसको इंश्योर करके ठीक करके फिर लोगों को इसमें मॉल को बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। या अभी तो बिल्कुल अभी सेफ नहीं है लोगों की एंट्री के लिए। मॉल अभी वर्जित है, मॉल में किसी प्रकार का प्रवेश वर्जित है। एक बार हमारी निगम की टीम इसका एनालिसिस करके एक फिर से फायर का ड्रिल फिर से चेक करके तभी इसको अलाउ करें। रेस्क्यू टीमें टाइम पर पहुंच गई थी, इसलिए जो है जल्दी आग पर काबू पा लिया। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा पुलिस और हमारी फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम थी बिल्कुल टाइमली पहुँच गई थी और बेस्ट थिंग है किसी प्रकार की कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। फायर फाइटिंग का इसका सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, वो इसकी एक बार रिपोर्ट करेंगे किस कारण से नहीं एक्टिवेट हो पाया या क्या रहा और फायर का पूरा एग्जिट या जो भी है एक्सटिंग्विशर्स, बट एट द सेम टाइम हमारी टीम ने इफेक्टिवली अब तो कंट्रोल ले लिया। मॉल में मौजूद लोग घबराकर बाहर की ओर। जिसके पास सूचना पहुंची, पूरा प्रशासन और पुलिस यहाँ पे मौजूद है। हमारे एसडीआरएफ टीम, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू टीम सब अंदर है। क्योंकि मॉल अभी खुला नहीं था तो किसी के अंदर फंसे होने की अभी प्रोबेबिलिटी तो नगण्य है, लेकिन फिर भी एक बार हम प्रायोरिटी वाइज आग बुझा के ये चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई इसमें फंसा तो नहीं है। अभी तक तो हमें कोई फंसा हुआ व्यक्ति नहीं मिला है, तो और बाकी आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी ऑलमोस्ट 60 to 80% आग बुझा दी गई है। आगे भी हमारी रेस्क्यू टीम की कार्रवाई चालू है। एक स्टोर में आग लगी है एक्चुअली, बाकी कहीं कुछ लगा भी नहीं है। ये DIY करके स्टोर है, जो घर के घरेलू सामान मिलता है इसमें। फूड कोर्ट इसके ऊपर है, वो इंटैक्ट है, आप देखेंगे तो वहाँ काला दाग भी नहीं है, उसके ऊपर फूड कोर्ट है। कोई मतलब दुकानदार है ये सब कोई मौजूद नहीं था, हमारा स्टाफ ही नहीं हुई। इधर चंबल नदी किनारे जानवर नहलाते समय मगरमच्छ ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़ लिया और नदी में खींच ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटे पर भी हमला हुआ लेकिन वह बच गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल। इधर झालावाड़ के कोटड़ी गांव में एक विवाहिता पर घर में घुसकर हमला किया गया। करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठियों से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला छेड़छाड़ के विरोध के बाद हुआ था। इधर बूंदी के नेनवा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी मामले में फरार आरोपी को अलवर से हिरासत में लिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने पर एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का धरना भी समाप्त हो गया। इधर कुंजेड़ क्षेत्र में अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया।
तो ये थी कोटा और हाड़ौती क्षेत्र की आज की 10 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक देखते रहें कोटा खबरी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।